हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं E2 मैकेनिज्म। ये भी हमारे पास बीटा एलिमिनेशन का ही एक मैकेनिज्म है। E2 मैकेनिज्म इज बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर मींस जब हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड द बेस। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, या हम इसका कॉमन नेम ले सकते हैं टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर इस कंपाउंड में हमारे पास में दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन जिसके साथ में ब्रोमीन अटैच्ड है, और इससे सराउंडिंग जितने भी कार्बन होंगे ये यहाँ पर सब के सब बीटा हैं, बिकॉज ऑल आर डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन। यहाँ पर 3 बीटा कार्बन हैं। इनमें से आप किसी भी एक हाइड्रोजन को सेपरेट करके लिखेंगे और यहाँ से बेस की प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन इलिमिनेट हो जाएंगे और प्रोडक्ट बनता है यहाँ से 2 मिथाइल प्रोपीन विद वाटर एंड ब्रोमाइड आयन। अब ये मैकेनिज्म बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म कैसे है, लेट अस सी। E2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप कंसर्टेड रिएक्शन है, जैसा कि हमने SN2 में पढ़ा है। यहाँ पर होता है एक साथ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर। ये ट्रांसफर हम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन में किस तरह से शो करेंगे, लेट अस सी। ये है बेस, ब्रोमीन के साथ में जो जस्ट कार्बन अटैच है दिस इज अल्फा कार्बन, और एक बीटा कार्बन के सभी हाइड्रोजन को हमने ओपन करके लिख दिया है। यहाँ पर जब बेस का अटैक होगा तो बेस हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन की स्टार्टिंग कर देता है। साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन और कार्बन, दैट इज बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन टू फॉर्म पाई बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन। और इसके बाद में सबसे लास्ट में Br ने एज नेगेटिव डिपार्ट होना है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हो रही है हमारे पास में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर। अब इस ट्रांसफर की वजह से हमें मिलती है एक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर ये है हमारे पास में ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, बट नथिंग इज कंप्लीट। OH और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। यहां से बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग शुरू होनी है, तो ये ब्रेकिंग शुरू हो चुकी है जिसे हमने डैश डैश की फॉर्म में दिखाया है। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू हो रही है, और सबसे लास्ट में Br ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर यहाँ से निकलना है, तो इसके बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी। फाइनल स्टेप में Br अपना बॉन्ड पेयर लेकर निकल जाएगा, और उसके बाद में यहाँ से बेस हाइड्रोजन को भी इसमें से बाहर निकाल लेता है, जिससे हमें मिलता है अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड। तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट 2 मिथाइल प्रोपीन विद वाटर एंड Br नेगेटिव। इस पूरे मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज फास्ट, एंड स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इससे अगर हमें रेट एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो यहाँ पर हमारे पास में इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर हो जाएगा 2, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब हम देखते हैं समरी ऑफ दिस E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म इज बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि सिंगल स्टेप में होती है बाय ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट। कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और एक नया डबल बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, जिनको हमने मार्क किया है। E2 मैकेनिज्म के लिए रेट इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, रेट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो यहां से आप देखिए इन E2 मैकेनिज्म द बेस इज पार्ट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड हैज ए ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन द मैकेनिज्म। Next, the reaction rate is mostly proportional to the concentration of both eliminating agent and the substrate. ये हमारा इस इक्वेशन से प्रूव होता है। एंड लास्ट, इट एग्जिबिट सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बिकॉज रेट दोनों की ही कंसंट्रेशन की सिंगल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से ऑर्डर बन जाएगा 2 और ये रिएक्शन बनेगी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इस वीडियो में E2 मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यूज किया है टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें अल्फा कार्बन के साथ में जितने भी बीटा कार्बन अटैच थे वो बिल्कुल सेम टाइप के थे, ऑल वर ऑफ 1 डिग्री। लेकिन अगर आपके पास में बीटा कार्बन अलग अलग टाइप के होंगे तो हमारे पास में प्रोडक्ट भी डिफरेंट बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू अटैकिंग बेस। ये है हमारे पास में रेडियो सेलेक्टिविटी ऑफ E2 मैकेनिज्म। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
E1 मैकेनिज्म का वीडियो हम इससे पहले पोस्ट कर चुके हैं, इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। See you in next video.